हेलो सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। मैं आज लाइफा स्टडी क्राउन ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स ऑनलाइन टेस्ट नंबर 10 डेट 19/8/2021 टाइमिंग 7 बजे से 7 PM जो एवरीडे टेस्ट होता है जो कि शिवम भारद्वाज द्वारा आयोजित किया जाता है, मैं उसका आज एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों इन्हीं के टेस्ट में एक शायरी जो कि लिखा हुआ है बहुत अच्छा है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो चलिए दोस्तों, शायरी तो बहुत ही अच्छा है, तो शायरी तो आप लोग सुन ही लिए और इससे मोटिवेट ज़रूर हो गए होंगे। तो चलिए बताते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के समय में। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। दोस्तों वैसे टिक लगा ही हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा अगर आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा तो आपको थोड़ा याद रहेगा। नेक्स्ट है, आंग्ल नेपाली युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। किसके? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो सबसे दीर्घ काल तक वायसराय ये रहा आपका दोस्तों लॉर्ड मेयो रहा। कौन रहा? लॉर्ड मेयो रहा। नेक्स्ट है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है ये रैयत बारी से। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप से सबसे अंत में आए थे? तो दोस्तों अंत में आए थे फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, ये संबंधित है आपको दोस्तों, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। अलबुकर ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये बीजापुर के सुल्तान से छीना था। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये लागू किया था लॉर्ड कर्नवालिस ने। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स पे। किस पे? वारेन हेस्टिंग्स पे। निम्नलिखित में से कौन सा चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो ये जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट दोस्तों, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर के युद्ध। कौन सा है? ये बक्सर का युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया वो सर आयर कुट था। नेक्स्ट है, इनमें से किस वर्ष बंगाल
बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया, तो ये 1789 में रोक दिया गया। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो ये सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी, ये की थी लॉर्ड कर्नवालिस ने। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया था? तो ये सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया था दोस्तों पुर्तगाली। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोर और अफीम प्राप्त करता था, तो ये था बिहार। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो ये कौन था? अल्मोड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ 1856 में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो ये था अकबर। भारत के सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो ये किया था डच ने। दोस्तों निम्नलिखित वाला क्वेश्चन ज़्यादा है जो कि पढ़ने में बहुत कठिनाइयाँ होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चिल्ड को। तृतीय अंगल मराठा युद्ध संबंधित है, तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध संबंधित है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स से। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में क्रियान्वित हुआ? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर भारत का पहला गवर्नर होगा तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा तो वारेन हेस्टिंग्स होगा। निम्न में से सहायक संधि सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? सबसे पहले हैदराबाद का निजाम ने किया था। निम्न में से एक भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में किस एक का शासन हटा दिया गया था? तो ये झांसी का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है कलवर्ट को। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड कर्नवालिस ने। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किया था? तो अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध मराठा किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह चढ़ाई की थी? तो ये कन्नौज पर की थी। सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित को तथा उनके प्रबंधन चलाने वाले समिति देवता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक था। भारत में
कर्जन की प्रशंसा की तुलना औरंगजेब ने किससे की? तो गोपाल कृष्ण गोखले से, गोपाल कृष्ण गोखले से। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद को उप दीवान नियुक्त किया मोहम्मद राजा खान को, मोहम्मद राजा खान को। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? तो कुप्रशासन के कारण। दोस्तों आज का ये 50 क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेन किया, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।